नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार अरोड़ा है। मैं एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैक्स हॉस्पिटल पपड़गंज में, और मेरा क्लिनिक है कृष्णा नगर में एसके ऑर्थो क्लिनिक के नाम से। और आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के बारे में। घुटनों में आर्थराइटिस के क्या शुरुआती सिम्टम्स हैं, उसके बारे में ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पता लगा पाएँ कि घुटने प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो घुटनों में आता है वो ये आता है कि घुटनों में चलने पे या रात को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये दर्द धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर एकदम से इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और यदि हम टाइम रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये एक बड़ा रूप ले सकता है। तो घुटनों में यदि आपके दर्द आने लग गया है और वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया तो इसका मतलब ये है कि घुटनों में आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो ये है कि घुटने की चाल कम हो जाना। यदि घुटने की चाल कम हो जाना, इसका मतलब है कि जो आर्थराइटिस है वो एक स्टेज से ऊपर चला गया है। हमें उस समय तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो सिम्टम्स होता है कि घुटने में आवाज़ आना, घुटने में ऐसी आवाज़ आना जिसमें ऐसा लगे कि घुटना घिस रहा है, खर खर, मतलब ऐसे क्रिपिटस बोलते हैं हम उसे इंग्लिश में, ऐसी आवाज़ आना। यदि वो ऐसी आवाज़ आता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है घुटनों में स्टिफनेस आना। ये स्टिफनेस, जैसे सुबह उठते हैं घुटने जाम हो जाते हैं, आप गाड़ी में बैठे और जब निकलने लगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये बहुत ही शुरुआती सिम्टम है जिसको हम कहते हैं मूवी साइन ऑल्सो। इसमें क्या होता है कि मूवी साइन या थिएटर साइन में ऐसा होता है कि जैसे आप गाड़ी में बैठे और बहुत देर बैठ के जब आप उठे तो घुटनों में आपको स्टिफनेस फील हुई, फिर आप चलने स्टार्ट किए, चलने लग गए, तो ये बहुत ज़्यादा शुरुआती सिम्टम है। तो मूवी साइन इसलिए कहते हैं कि यदि आप 2 या 3 घंटे यदि आप चेयर पर बैठते हैं और एक बार उठने लग जाते हैं, उठने का कोशिश करते हैं, तो घुटनों में एक स्टिफनेस का, एक पेन का फीलिंग आता है। तो एक बहुत शुरुआती दौर पे होता है, और यदि शुरुआती दौर पे ही हम इसका ट्रीटमेंट लें प्रॉपर घुटनों का, तो घुटनों का अच्छा इलाज किया जा सकता है। पेन एक तरह से एक सिम्टम है, पेन बीमारी नहीं है। पेन हमें वार्न करता है कि हमें अभी कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए या कुछ इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि बाद में चल के ये प्रॉब्लम परमानेंट ना बन जाए। यदि पेन एंड स्वेलिंग को हम दवाई लेके, कोई नी कैप लगा के, या कई बार लोग क्या करते हैं पहलवान से पट्टी करवा लेते हैं, या फिर ऐसा कुछ करते हैं कि बैंडेज करवा ली, तो टेम्परेरी आराम आ जाता है, फिर दोबारा आते हैं तो फिर दोबारा वैसा कर लेते हैं, तो ऐसा चलता रहता है, 2-3 महीने तक ऐसा चलता रहता है। जब पेन परमानेंट आ जाता है तब पेशेंट हमारे पास आता है कि मेरा पेन 24 घंटे रहने लग गया है, या मैं रात को सोती हूँ तो भी पेन होता है। तो वो एक तरह तक प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ चुकी होती है, एक लेवल से ऊपर जा चुकी होती है, तो उस समय उसे रिवर्स करना कई बार हमें अर्ली मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे पास मोस्टली पेशेंट इसी तरह से आते हैं कि जब वो हर तरह का इलाज पहले से ट्राई कर चुके होते हैं। तो बेटर है कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि हमें टाइम रहते ही ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। दर्द एक तरह से दस्तक है हमारे दरवाजे पे कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, टाइम रहते ही उसका इलाज ले लिया जाएगा तो रिवर्स करना बहुत आसान रहता है। घुटनों का दर्द अमूमन हर एज में हो सकता है, किसी भी एज में। यदि मतलब हमारे पास बच्चे से लेके बड़े तक लोग आते हैं जिनको घुटनों का दर्द है। ये बात ज़्यादा है कि जिनकी उम्र 40 से ऊपर रहती है उनको घुटनों का दर्द ज़्यादा रहता है, क्योंकि घुटनों में एक जनरल वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, तो उनमें घुटनों का दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन घुटनों के दर्द से कोई भी एज ग्रुप अछूता नहीं है। जैसे कि 10 साल का या 9 साल का बच्चा भी हमारे पास लेकर आता है, इवन तक 6 ईयर तक के बच्चे भी ऐसे आते हैं कि जिनको घुटनों का दर्द फील होने लग जाता है। अमूमन 40 के बाद घुटनों के दर्द की चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि घुटनों में एक जनरल वियर एंड टियर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। घुटनों में उम्र के साथ जो होती है वो घिसावट होने लग जाती है, इसलिए घुटनों का दर्द ज़्यादा फील होने लग जाता है। तो जिनकी उम्र ज़्यादा है, यदि घुटनों का दर्द उनको हो गया है तो टाइम रहते ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि उनको एक्सरे में या ब्लड टेस्ट में पता लगता है कि उनमें आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, तो उसका प्रॉपर इलाज लेके हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है तो हमारे पास पेशेंट कुछ गलतियां भी लेकर आते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी है जो घर में अपने काम करती है, घर में रहती है, वो सुबह उठती है, हमें लेडीज़ बताते हैं कि मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे और 11 बजे तक वो किचन से हिल नहीं पाती है, इतना काम रहता है उसको, तो वो खड़ी रहती है। खड़े रहना एक जगह पे घुटनों के लिए अच्छी एक्टिविटी नहीं है, उससे घुटनों पे पेन बढ़ जाता है, घुटनों में आर्थराइटिस के चांस मिलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस चांस भी बढ़ जाते हैं। तो उस एक्टिविटी को वो बदलती नहीं है, उस पेन के लिए ट्रीटमेंट लेती रहती है, दर्द की गोली खाती रहती है। दर्द की गोली खाने की वजह से और पेन दबता रहता है, लेकिन वो एक्टिविटी लगातार करती रहती है। जिस एक्टिविटी की वजह से पेन आ रहा है उस एक्टिविटी को आप छोड़ नहीं रहे हो, और वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे यदि आप स्टेयर्स बहुत यूज़ करते हो, स्टेयर्स यूज़ करना कोई बुरा नहीं है, स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए, लेकिन यदि आपके घुटनों में पेन आ गया, और पेन यदि आप स्टेयर्स लगातार यूज़ करते रहते हो तो वो पेन बढ़ सकता है। दूसरे यंग पर्सन आते हैं, जैसे मेरे पास 30 साल के 25 साल के लोग आते हैं जो रेगुलर जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं। अब घुटने में पेन स्टार्ट हो गया, तो रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग वो रेगुलर करते आ रहे हैं, पेन आ गया तो पेन की मेडिसिन ली, जेल लगाया, नी कैप पहना, ठीक हो गया पेन, फिर रनिंग स्टार्ट कर दी। मेरा ये एडवाइस है उनके लिए कि ये शुरुआती दौर पे यदि आपके पेन आ जाता है तो इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा आपको कम कर देना चाहिए। इन एक्टिविटीज़ को कम करके पेन ठीक करने के बाद
फिर उसे ग्रेजुअल तरीके से दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए। तो यदि आप फिज़िकल एक्टिविटी खूब करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी का आपको शौकीन है, तो पहले आपको घुटनों की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपको इंटेंस एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। यदि आप शुरुआती दौर पे ही इंटेंस एक्टिविटी करते हैं तो घुटनों में वियर एंड टियर के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि आपके घुटनों में पेन रहता है तो सिर्फ पेन किलर खा के पेन को दबाना एक गलत बात है। आपको उसके रूट कॉज तक जाना है, क्या कारण रहा पेन का, उसको ढूंढ के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यदि आपको घुटनों का दर्द आ गया है, यदि शुरुआती दौर पे है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो अब आप क्या करोगे? डेफिनेटली है कि जो पेन है वो रहता है, तो पेन को कैसे घर पे कैसे मैनेज करें, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बात करने की बात यह है कि जैसे आपको पेन आ गया है और आप शुरुआती दौर पर पेन है, तो जो हाई डिमांड एक्टिविटीज़, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँगा कि जैसे बहुत देर खड़े रहना एक जगह पे, स्टेयर्स का बहुत यूज़ करना, रनिंग करना, जंपिंग करना, ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें पेन बढ़ सकता है। यदि आपके घुटने में कुछ वियर एंड टियर हो गया, वो फिर बढ़ सकता है। तो इन एक्टिविटीज़ को शुरुआती दौर पे हमें पेन आ गया तो इन एक्टिविटीज़ को हमें कम करना चाहिए। इसमें घुटने को रेस्ट देने से हमें बेनिफिट होता है और उससे हमें घुटने को हीलिंग का टाइम भी मिल जाता है। तो यदि इससे आपका पेन चला जाता है तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि शुरुआती दौर पे जैसे हमें कुछ खाने की मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, जैसे हमारे घर में आंवला हुआ, लहसुन हुआ, हल्दी हुए, ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें होती हैं, इनका सेवन बढ़ाना चाहिए और इनके सेवन बढ़ाने से हमारे घुटनों के दर्द में फ़ायदा होता है।